मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी पार्टनरशिप का टाइप 5 होगा हमारा, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। देखिए, इस टॉपिक से दो ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, जब समय दिया रहेगा तो पूंजियों का अनुपात पूछेगा, और पूंजियाँ दी रहेंगी तो समय का अनुपात पूछेगा। तो इसमें हमारा पहला नोट पॉइंट है, यदि तीन साझेदार अलग अलग पूंजी लगाकर T1 समय, T2 समय व T3 समय के लिए व्यापार में निवेश करते हैं, तो व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर मिले तो उनकी पूंजियों का अनुपात 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3 होगा। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पूंजियों का अनुपात पूछे और लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा गया हो, तो उनके पूंजियों का अनुपात हो जाएगा उनके द्वारा निवेश की गई राशि के समय के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। ठीक है। अब हमारा दूसरा नोट पॉइंट है, यदि X रुपये, Y रुपये, Z रुपये लगाकर कुल लाभ को बराबर बराबर बांटना हो तो उनके समय में अनुपात 1/X अनुपात 1/Y अनुपात 1/Z होगा। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर X और Y, Z रुपये लगाकर किसी व्यापार में निवेश किया जाता है और उनके लाभों को बराबर बराबर बांटा जाता है, तो उनके जो समय का अनुपात होगा उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। अज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। देखिए, इसमें हमें समय दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, पूंजी का अनुपात। जब समय दिया गया हो और पूंजी का अनुपात पूछे तथा लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, तो आप क्या करेंगे, उनके पूंजी का अनुपात हो जाएगा उनके द्वारा लगाए गए समय के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे पूंजी का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात बराबर हो जाएगा उनके द्वारा लगाए गए समय के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। देखिए, तीन साझेदार हैं, 8 माह के लिए लगा रहा था, 8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/8 अनुपात है। 10 माह के लिए 1/10, 12 माह के लिए 1/12, यानी पूंजी का अनुपात हो जाएगा 1/8 अनुपात है, 1/10 अनुपात है, 1/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे। 8, 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है। तो 120 हो जाएगा, तो 1/8 गुणे 120 अनुपाते हो जाएगा 1/10 गुणे 120 अनुपाते 1/12 गुणे 120। अब इसको सॉल्व कीजिए। 15/8 कितना होता है, 120, 12 दाम में 120, यानी हमारा अनुपात निकल कर आया, पूंजियों का अनुपात 15/12/10। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 15/12/10, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ABC समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि A की पूंजी 2 वर्ष, B की पूंजी 2.5 वर्ष, C की पूंजी 1.5 वर्ष तक लगी रही तो वे पूंजी किस अनुपात में निवेश किए। यानी हमें समय दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, पूंजी का अनुपात पूछ रहा है और लाभ को क्या कर रहा है, बराबर बराबर बांट रहा है। जब बराबर बराबर लाभ को बांटा जाए और समय दिया गया हो तो हम पूंजी का अनुपात निकालेंगे। तो पूंजी का अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप लिखेंगे पूंजी का अनुपात बराबर, पूंजी का अनुपात बराबर हो जाएगा उनके द्वारा लगाए गए समय के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। देखिए A, B और C, A कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 2 वर्ष के लिए। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 अनुपात है। अब कह रहा है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष को हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/5 अनुपात है। 2 1 कम 2 1 3, 3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 2 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 5 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 5 10 3 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 गुणे 30 अनुपात है 2/5 गुणे 30 अनुपात है 2/3 गुणे 30। 2 से सॉल्व काटे कितना बार, 15 बार में, 5 से काटे 6 बार में, 3 से काटे 10 बार में। तो अनुपात आपका आया 15/12/20। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी हमारा अनुपात क्या है, 15/12/20, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये तथा 21,000 रुपये अलग अलग समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं तो समय के किस अनुपात में पूंजियाँ लगी थी। अब देखिए इसमें हमें पूंजी दे दी गई है, अब हमसे पूछ रहा है समय का अनुपात पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे समय का अनुपात बराबर, तो पूंजी दी गई है, समय का अनुपात पूछ रहा है और लाभ को किस बराबर बराबर बांट रहा है। जब बराबर बराबर बांटेगा तो उनके द्वारा समय का अनुपात हो जाएगा, यानी लगाई गई पूंजी के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। पूंजी कितनी है, 15,000 रुपये अनुपात है, बी की पूंजी कितनी है, 18,000 अनुपात है, सी की पूंजी कितने है, 21,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब हमारा आया 1/5 अनुपात है 1/6 अनुपात है 1/7। अब देखिए 5 6 7 का एलसीएम हो जाएगा 210, 1/5 गुणे 210 अनुपात है 1/6 गुणे 210 अनुपात है 1/7 गुणे 210। अब 5 से काटे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 6 से काटे, 6 3 18, 3 बचा, 6 5 30, 7 से काटे, 7 3 21, 0, यानी हमारा अनुपात आया 42 अनुपात है 35 अनुपात है 30। यानी समय का अनुपात क्या आया, 42 अनुपात है 35 अनुपात है 30, यानी हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी सी क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हों तो ए की पूंजी कितने माह तक लगी थी। यानी हमसे पूछा है ए की पूंजी कितने माह तक लगी थी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे। समय का अनुपात बराबर, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। 2 लाख अनुपाते 1/1.5 लाख अनुपाते 1/1 लाख। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 4 0 कट जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। 1/20 अनुपात है 1/15 अनुपात है 1/10। अब देखिए 20, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 20, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 60 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सभी में। 20 × 60, 15 × 60, 10 × 6 = 60। यानी अनुपात आपका समय का अनुपात कितना आया, 3:4:6। यानी समय का अनुपात आपका आ गया 3:4:6। अब सवाल में कह रहा है यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हों तो ए की पूंजी कितने समय तक लगी थी। अब हमसे पूछा ए की पूंजी कितने समय के लिए लगी थी। देखिए उनके समयों का अनुपात कितना आया, 3:4:6। किसका पूछा है हमसे, ए की पूंजी। ए की पूंजी का समय, ए की पूंजी का समय कितना था, टोटल कितने माह के लिए पूंजी लगी थी, 26 माह के लिए। और इन समय का अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 3, 4 और 6 का योग कितना होगा, 13। अब किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ए को 2 गुणे में कर लेंगे। 13 दूना 26, 2 3 6। यानी ए की पूंजी कितने माह के लिए लगी थी, 6 माह के लिए। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों का अनुपात 3:2:5 है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। देखिए हमें इस सवाल में दिया गया पूंजियों का अनुपात दिया गया, हमसे समय का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे समय का अनुपात बराबर, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर। देखिए पूंजियाँ किस अनुपात में लगाई जा रही हैं, 3:2:5। तो 3 का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 1/3 अनुपात 2 का व्युत्क्रम 1/2 अनुपात 5 का व्युत्क्रम 1/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अब 30 का क्या कर देंगे, इन सभी में गुणा कर देंगे। यानी आपका हो जाएगा 1/3 गुणे 30 अनुपात 1/2 गुणे 30 अनुपात 1/5 गुणे 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 दाम में 30,
15 दूना 30, 5 छक्का 30, यानी हमारा अनुपात आया 10:15:6। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10:15:6। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।